स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को उस पर प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें लोकेटिंग फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कैसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, अच्छा लेबर मिल जाए, कैपिटल आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मार्केट हो आसपास, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, लैंड अच्छा हो, पावर हो, वहाँ पे बिजली का हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को। तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। The factor affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सारे फैक्टर्स जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के उद्योगों को के जो लोकेशन होती है, स्थान होती है, उसको अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती हैं। क्या क्या वहाँ पे किस तरीके का, कितना इजीली हम रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सकते हैं, कैसा लैंड है, वहाँ पे पानी का सप्लाई कैसा है, लेबर कैसे हैं, चीप लेबर हैं या नहीं है, महंगे लेबर हैं, वहाँ पे बिजली का कैसा वो है, कैपिटल वहाँ पे कैसा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ पे मार्केट कैसा है। तो ये सारी जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं हमारे किसी भी इंडस्ट्री को ही इस्टेब्लिशमेंट में या लोकेशन सेट करने में। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर ईजिली अवेलेबल। इंडस्ट्रीज़ वहीं पे होती है, सिचुएट की जाती है या बनाई जाती है, सेटअप की जाती है जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स ईजिली अवेलेबल हों। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर ईजिली अवेलेबल, हमको आसानी से वहाँ पे वो सारी फैक्टर्स, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाए। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव, कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है वो प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, लाइक सब्सिडीज। पावर मीन्स जो बिजली होता है उसको एज ए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर देती है, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होंगे हमारे, मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है, सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या हो, कहाँ पे बनाई जाए, लोकेट की जाए, बैकवर्ड एरिया में, जो अभी पिछड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब किसी बैकवर्ड एरिया में आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो उससे क्या होता है कि उस टाउन और सिटी का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो उसको एक राह दिखाता है हमारे टाउन और सिटीज़ को कि वहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में वो अपने इंडस्ट्रियल को सेटअप कर सकें। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं? एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल का मीन्स जो भी हमारे उद्योग हैं उनका जो सिस्टम है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके अंदर क्या कंसिस्ट करता है, इनपुट्स वगैरह, किसी चीज़ को बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल दोगे वो हमारा इनपुट कहलाता है। प्रोसेस, किस तरीके से आप उसको बनाओगे, कौन सा तरीका यूज़ करोगे प्रोसेस का, एंड आउटपुट, फिर आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। इनपुट्स क्या है, वो जो कच्चा माल हुआ, रॉ मटेरियल्स हुए, जो लेबर आपने यूज़ किया, जो लैंड की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट, पावर, बिजली, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हमारे कहलाएंगे, इनपुट्स कहलाएंगे, जो आप डालते हो। द प्रोसेस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो क्या करता है, तब्दील कर देता है रॉ मटेरियल, कच्चे माल को, किस में, तैयार माल में, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट। आउटपुट क्या होता है, हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और उस एंड प्रोडक्ट से हमें
पैसा अर्न होता है, हम पैसा कमाते हैं, इनकम अर्न होता है हमें उससे। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी कपड़े की उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, द इनपुट्स में भी वहाँ का जो इनपुट्स होगा वो क्या होगा, कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा। और जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, मीन्स उटाई, कटाई, बुनाई और रंगाई, एंड प्रिंटिंग, फिर मुद्रण करना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहलाएगा। और जो आउटपुट होगा इज द शर्ट यू वियर, जो आप वो शर्ट पहन रहे हो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट होगा। उस कॉटन का यूज़ करके, ह्यूमन लेबर का, फैक्ट्री का, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का यूज़ करके, इनपुट्स का यूज़ करके प्रोसेस किया गया। पहले उसका उटाई किया गया, फिर उसको कटाई किया गया, देन उसको बुनाई किया गया, फिर उसका रंगाई किया गया, फिर उसको मुद्रण किया गया, मीन्स प्रिंटिंग किया गया। देन उसके बाद जो हमारा शर्ट तैयार हो जाएगा और फिर जब उसको आप पहनोगे तो वो आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल रीजन। क्या इंडस्ट्रियल रीजन है? इंडस्ट्रियल रीजन एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन मीन्स उद्योग के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एमर्ज करते हैं, मीन्स उभरना, जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जब कई सारे जो उद्योग हैं वो आसपास अपने, मतलब उनके कई सारे हैं तो आसपास ही वो एक साथ सेटअप हो जाएं, लोकेट हो जाएं। ठीक है, जैसे मतलब कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पास में है तो साथ में जो है हमारी उस चीज़ की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी वहीं पास में बन गई। तो क्या हुआ कि जब वो सब पास पास में होने लगे, आपस में क्लोज टू ईच अदर, और फिर वो बेनिफिट्स मीन्स कुछ फ़ायदे भी शेयर करने लगे, उनके करीब होने से उनको कुछ फ़ायदा होने लगे, वो आपस में बेनिफिट्स, फ़ायदे शेयर करने लगे। द मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक मेजर मतलब मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड का, देश का, आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, जो मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है, क्षेत्र हैं वर्ल्ड के अंदर, कौन कौन से हैं हमारे, वो हमारे हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जो मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है वो क्या करते हैं, टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेचर एरिया, टेम्परेट एरिया। ये चाहते हैं कि वो क्या करें, ढालें खुद को उस जगह पे जहाँ पे टेम्परेट एरिया हो, मीन्स समुद्र के पास, जो सी पॉट के पास हो। ठीक है, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड, या फिर जो कोल की जो खदान होती है, फील्ड होती है, उसके आसपास। ठीक है, इंडिया हैज़ ए सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, इंडिया के पास क्या है, कई सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। मीन्स कि ये सारे क्या हैं, हमारे कई सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, उद्योग के जो क्षेत्र हैं हमारे, वो सारे के नाम हैं ये, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंटर बेल्ट, और गुड़गांव में दिल्ली मेरठ रीजन, उसके बाद कोलम में तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ठीक है, तो ये दिखा रहा है इस मैप में आपको कि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे है। देखिए, जो आपको क्रीम कलर से है डिफाइन किया गया है वो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और जो हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो ब्लैक से है।
मैप में आपको देख के पता चल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, जो हमारा उद्योगों का जो डिज़ास्टर हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है, उसके बारे में ये कुछ डिफाइन किया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का है। इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट, जो इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट्स होते हैं, डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलर। ये ज़्यादातर क्यों होते हैं? जब वहाँ पे किसी टेक्निकल फेलर मीन्स जो भी मशीनी होती है, टेक्निक जो भी यूज़ की जाती है, उनका फेल होने से वहाँ पे एक्सीडेंट डिज़ास्टर्स होते हैं। और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल, या फिर उनको ख़तरनाक जो सामग्री होती है, हैजार्डस जो मटेरियल्स होते हैं, उनको इररिस्पॉन्सिबल तरीके से उनका यूज़ किया जाता है, उनका देखभाल नहीं किया जाता, प्रॉपर उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30। जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हुआ था ऑफ ऑल टाइम, जो कि अकर हुआ था भोपाल में कितने तारीख को? 3 अगस्त 1984 में अराउंड 12:30 बजे के आसपास। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट। ये क्या था? एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसिनेट MIC गैस अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन क्लेनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट फॉर पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज। ये एक पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज थी यूनियन कार्बाइड की, जहाँ से ये सारे जो केमिकल्स थे पॉइजनस जहरीले, मिथाइल MIC गैस, हाइड्रोजन क्लेनाइड और जो भी अदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे, वो क्या हुआ? लीक हो गए, ठीक है, बाहर निकल गए, लीक्ड हो गए। किससे? पेस्टिसाइड्स फैक्ट्रीज से, जो कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। वहाँ से ये 3 दिसंबर 1984 में अराउंड 12:30 बजे के आसपास ये जहरीली जो गैस थी वो निकली। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3,598 इन 1989। पूरे 1984 से लेके 1989 तक 3,598 जो ऑफिशियल डेथ हुई थी। 1,000 who suffer still suffer from one or many ailments। थाउजेंड्स मतलब कई हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी क्या जो मतलब जो हज़ार लोगों से कई हज़ार लोग थे जो सरवाइव कर रहे थे और स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स। कई तरह के जो बीमारियां थीं उनसे आज भी जूझ रहे थे, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यून सिस्टम उनका बिगड़ जाता था, ब्लाइंडनेस हो गया था, उनको दिखता नहीं था। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर मीन्स जठरा, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है जहाँ पे इसको जठरांत्र विकार कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे थे इस डिज़ास्टर की वजह से। इन अनदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंस हुआ था ऑन 23 दिसंबर 2005 के अंदर ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन जायोक्यू से। ये एक अनदर है जो कि 23 दिसंबर 2005 के अंदर हुआ था। गैस के लीक होने से, बाहर निकल जाने से गायोक्यू के अंदर चोंगिंग चाइना में 2043 पीपल डाइड, 243 लोग मर गए थे। 9,000 वर इंजर्ड, 9,000 लोग इंजर्ड थे, जख्मी थे। 64,000 वर इवैक्यूएटेड, 24,000 लोग जो थे वो क्या थे, खाली हो गए थे, ठीक है। मैनी पीपल्स डाइड बिफोर दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि वो भाग न सके जब वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था। दोज हु कुड नॉट स्केप इन टाइम, जो लोग वहाँ पे फंसे नहीं थे उस टाइम पे, सफ़र्ड बर्न टू देयर आइज़, वो उन चीज़ों से उनके आँख में जलन, बर्निंग का जो है उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, जूझ रहे थे। स्किन जलने से, लंग्स फ्रॉम द गैस, जो भी गैस वहाँ से लीक हुई थी उसकी वजह से उनके आँखों में प्रॉब्लम, स्किन्स में, लंग्स में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। तो ये सारी इश्यूज़ हुई थी जब ये 23 दिसंबर 2005 के अंदर गैस ब्लो आउट हुई थी गायोक्यू से। वहाँ पे देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्रीज़ से, उद्योगों से,
उसको कम करने के लिए, जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ उपाय यहाँ पे दिया हुआ है। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जो डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, मीन्स जहाँ पे आबादी जो है वो रेसिडेंशियल एरिया की, उसको सेपरेट रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, किससे? इंडस्ट्रियल एरिया से, फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया को सेपरेट रखना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी और इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन। जो भी लोग उस जगह इंडस्ट्रीज़ के, उद्योगों के आसपास रह रहे हैं, उनको इस बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूक होने चाहिए, वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे विष का, टॉक्सिन का जो है वो भंडार है, स्टोरेज है, ठीक है। और जो ख़तरनाक पदार्थ होते हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी क्या है वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्स। अगर कभी एक्सीडेंट्स होता है तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा उस केस में। फायर वार्निंग लगाना चाहिए, फाइटिंग सिस्टम वहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। वहाँ पे जहरीली जो भी पदार्थ होते हैं उनका जो स्टोरेज का कैपेसिटी होता है उसको क्या करना चाहिए? लिमिटेड रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव। वहाँ पे जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो उसका डिस्पर्जन, मतलब जो फैलाव में उसकी क्वालिटी, जो पॉल्यूशन की क्वालिटी है वो जिस तरीके से फैल रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको क्या करना चाहिए? और ज़्यादा सुधारना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।